नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे घग्गर नदी में पानी को लेकर बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलिएगा ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लगातार हो रही बारिश और पीछे पहाड़ों से नालों के जरिए आ रहा भारी पानी जो है अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गुलाचिका हेड पर जो है घग्गर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा बात करें सरदूलगढ़ से लेकर सिरसा तक तो कई ऐसी जगहों पर जो है वो घग्गर नदी ने भारी तबाही जो है वो मचाई है। तमाम अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये सिरसा के आसपास पनिहारी, अहमदपुर इन गांवों की है, जहां पर कह सकते हैं कि 10 से 12 हज़ार एकड़ जो है फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। और लोगों को जो है अब डर सता रहा है कि कहीं ये पानी जो है गांव में न घुस जाए, क्योंकि फरमाई, पनिहारी, संगर, रंगा, अहमदपुर, केलनिया, झोड़ नाली ये वो गांव हैं जहां पर छोटा तटबंध का कटाव हो गया है। और यहाँ पर हालांकि कुछ तटबंधों को जो है किसानों ने बड़ी ही कड़ी मेहनत के साथ जो है तटबंध को मजबूत भी किया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 10 से 12 हज़ार एकड़ पूरी तरह से डूब गया है। जहाँ जहाँ से घग्गर टूटी है वहाँ पर 3 से 4 गांव की ज़मीनें लगती है और खेतों में खड़ी फसल किसानों के सामने बर्बाद हो रही है। तो घग्गर नदी जो है लगातार तांडव मचा रही है। इसी का कारण ये है कि सिरसा के O2 हेड पर निरंतर पानी जो है वो एक ही पोजीशन में बना हुआ है, यानी रुक सा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि O2 हेड से अब बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पीछे अगर गुलाचिका की बात करें तो आज की जो बड़ी अपडेट है उसके मुताबिक वहाँ पर पानी निरंतर बढ़ रहा है। कल शाम की हमने आपको रिपोर्ट में बताया था कि करीब 52,000 से भी ज़्यादा पानी जो है वहाँ से आगे बढ़ रहा है। सुबह होते होते 53,695 क्यूसिक पानी जो है वहाँ से आगे बढ़ रहा है। वहीं खनौरी पर 14,450 क्यूसिक पानी, चांदपुर पर 15,400 क्यूसिक पानी, सरदूलगढ़ में हालांकि जो है राहत लगातार जारी है। सरदूलगढ़ में 40,300 क्यूसिक पानी जो है वो रह गया है। O2 हेड पर अभी भी 30,000 क्यूसिक के आसपास पानी जो है वो बना हुआ है और राजस्थान की तरफ जो है करीब 27,500 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान साइफन पर कितना है, तो राजस्थान साइफन पर 20,000 से भी ज़्यादा क्यूसिक पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। वहीं नाली बेड की अगर हम बात करें तो करीब 6,500 क्यूसिक से आगे पानी जो है, राजस्थान की ये बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो है करीब 6,000 से भी ज़्यादा पानी जो है क्यूसिक पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें नाली बेड की तो वहाँ पर भी जो है कई गाँव में खतरा जो है अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जो है कह सकते हैं कि खतरा बना हुआ है बाढ़ का। खास करके अनूपगढ़ से आगे 78 GB की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 3,000 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो वहाँ से बढ़ रहा है आगे। और वहाँ पर भी जो है एक तरह से राजस्थान प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं कि घग्गर नदी जो है अब खास करके उन निचले इलाकों में तबाही मचा रही है और कई गांवों में जो है वो पूरी तरह से बाढ़ का खतरा जो है वो बन गया है। ऐसे में तटबंध को बांधने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। जहां जहां घग्गर नदी ओवरफ्लो हुई है, प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल है। सिंचाई विभाग के अधिकारी खुद बता रहे हैं कि उनके पास मशीनरी और मनरेगा मजदूरों की पूरी संख्या है, मगर खेतों में टूटे तटबंध को सही कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आगे खतरा न हो इस पर तैयारी की जा रही है। लेकिन जो पीछे खतरा हो गया है उसे अब छोड़ा जा रहा है। लेकिन किसान और ग्रामीण अपने ही दम पर लगातार जो है
खुद मोर्चा संभाले हुए है और नदी का पानी रोकने के लिए ग्रामीण खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे बांधने में जुटे हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे तो ये पनिहारी और आसपास के गांवों के किसानों की है, जो लगातार वहां पर टूटे तटबंध को बांधने में लगे हुए हैं। उनकी मदद के लिए आसपास के गांव के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। गांव में खेतों में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे गांव में भी घुसने का डर हो गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत ने नाव भी मुहैया करा दी है ताकि आसानी से बांध को बांधा जा सके। घग्गर नदी में पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों दिन पानी लगातार बढ़ रहा है। इस समय O2 हेड पर जैसे कि हमने बताया कि 30,000 क्यूसेक पानी जो है वो चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि बीते 4 दिनों में घग्गर नदी ने कहां-कहां सिरसा में तबाही मचाई है। सिरसा में 3 से 4 दिन लगातार जो है घग्गर नदी और घग्गर ड्रेन के ओवरफ्लो और कमज़ोर बांध कटाव या टूटने के कारण स्थिति लगातार खराब हो रही है। शनिवार को अहमदपुर पनिहारी गांव में घग्गर नदी के बांध का कटाव से टूट गया था। अभी भी बांधों को ठीक नहीं किया गया है और लगातार गांव की ओर खेतों में से होता हुआ पानी आ रहा है। रंगा गांव और फरमाई में भी घग्गर नदी के बांध में कटाव हुआ, जिसे ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इससे पहले शुक्रवार को नेजाडेला कला कैलनिया झोड़नाली में घग्गर नदी का बांध टूट गया। इसके चलते अब तक कह सकते हैं कि हज़ारों से ज़्यादा एकड़ फसलें जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और डूब गई है। लगातार घग्गर का पानी खेतों में बढ़ रहा है। अहमदपुर गांव सिरसा शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। झोड़नाली गांव का सिरसा से कनेक्शन टूट गया है। एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग ने फिलहाल 2 दिनों की स्कूलों की छुट्टियां कर दी है, यानी स्कूल बंद कर दिए हैं। तो लगातार जो है हम आपको ये चेता रहे हैं और सतर्क भी कर रहे हैं। जो खास करके O2 हेड से आगे हैं और जो दूर दराज के लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि पानी इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम बता रहे हैं, लेकिन जहां पर घग्गर ओवरफ्लो हुई है, जहां पर टूटी है, जहां पर किसान, ग्रामीण और प्रशासन मशक्कत से उन बांधों को बांधने में लगे हुए हैं, वहां जाकर आप देखिए कि उनकी स्थिति क्या है, कितना डर है। पल पल वो गांव जहां पर पानी घग्गर नज़दीक आ रहा है, वो कितना डर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पानी अभी कम नहीं हुआ है, पानी लगातार पीछे से बढ़ रहा है। ऊपर से सिरसा जिले में लगातार भारी बारिश भी हो रही है। इसके कारण भी लोगों को बांधने में और पानी का ओवरफ्लो और बढ़ रहा है, जिस वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तीनों जगहों पर अभी भी घग्गर नदी की वजह से बाढ़ का खतरा बरकरार है। अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और जहां भी तटबंध कमज़ोर है, उसे पहले से ही अगर मजबूत कर लिया जाएगा तो शायद बड़ी आपदा से बचा जा सकता है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं, आगे भी हम इसी तरीके से आपको बताते भी रहेंगे और घग्गर नदी पर जाकर भी दिखाएंगे आपको कि वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम ग्रामीण किसान और वो साथी जो तटबंध पर डटे हुए हैं और मजबूती से काम कर सके। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। मेरा नाम है प्रमोद, कैमरे के पीछे है हेमराज बीरट। नमस्कार।